एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इसमें हम लोग सामान्य हिंदी का चौथा प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 का एग्ज़ाम है उसके लिए उपयोगी है। साथ ही साथ जो वीडियो का री एग्ज़ाम हेल्ड होने वाला है उसमें भी ये हेल्प करेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें हम लोग कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। ए ऑप्शन उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी पश्चिम बंगाल, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। ए ज, वी स, सी वा और डी गा। तो नासिक के व्यंजन यानी ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय नासिका से वॉइस आती है, आवाज आती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है यानी वा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नासिक व्यंजन और देख लीजिए क्या क्या है आपका, या, वा, अड़ा, न और मा, ये अन्य आपके नासिक के व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जो नीचे विकल्प दिए गए हैं इनमें से हमें तत्सम शब्द को छांटना है। तो देखिए क्या है, ए ऑप्शन दिया है कौवा, वी दिया है बहाव, सी नाखून, डी दिया है सुमन। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है वो डी है, अर्थात सुमन जो है वो आपका एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए प्रतिष्ठा, वी प्रतिष्ठा, सी प्रतिष्ठा और डी प्रतिष्ठा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका वो प्रतिष्ठा होगा। ये बिल्कुल सही लिखा गया और ये प्रतिष्ठा है, ये प्रतिष्ठा एक सेम जैसा बिल्कुल लगभग है। ये प्रतिष्ठा दिया, ये प्रतिष्ठा आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ए नगर, वी सागर, सी जादूगर, डी अगर मगर। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका सी होगा। जादूगर में प्रत्यय का शब्द प्रयोग हुआ है। जादू आपका एक शब्द हो गया और गर यहां पर प्रत्यय ऐड है, तो जादूगर में आपका प्रत्यय प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की रचना हुई है। जो रेखांकित शब्द है तभी, यहां पर रेखांकित शब्द तभी है, तो उस रेखांकित शब्द की रचना किस शब्द से हुई है। देखिए आप, ए तब प्लस ई, वी ऑप्शन है तब प्लस भी, सी ऑप्शन है तब प्लस ही और डी ऑप्शन है तब प्लस ई। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सी ऑप्शन होगा, तब ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। ए निद्रा, वी मूर्खता, सी सुंदरता और डी कपट। तो यहां पर जो राइट आंसर दोस्तों है पुल्लिंग शब्द जो है वो कपट है आपका, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। ए उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, वी गोविंद धीरे धीरे लिखता है, सी जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो, डी सुबह हुई और वह आ गया। तो यहां पर जो आपका सरल वाक्य बनता है दोस्तों वो है गोविंद धीरे धीरे लिखता है या धीरे धीरे चलता है। इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वे सभी सरल वाक्य में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। खाद्य सामग्री यानी एक ऐसी खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में हम उपयोग के लिए देते हैं उसे क्या कहा जाएगा। ए पथ्य, बी स्वल्पाहार, सी उपहार और डी पाथे। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर दोस्तों है वो डी ऑप्शन है, पाथे उसे कहा जाता है, पाथे। जो खाद्य सामग्री हम रास्ते में प्रयोग के लिए देते हैं उसे हम कहते हैं पाथे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि बहिरंग का विलोम शब्द कौन सा है। ए ऑप्शन राग रंग, वी ऑप्शन अंतरंग,
सी ऑप्शन जल तरंग, डी है रंगारंग। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर दोस्तों है वो अंतरंग है, क्योंकि यहाँ पर बहिरंग दिया यानी बाहरी और अंतरंग आंतरिक, तो अंतरंग है यहाँ पर आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 11, कौन फूल का पर्याय नहीं है? ए पुष्प, बी सुमन, सी कुसुम, डी तनुजा। तो यहाँ पर पुष्प, सुमन, कुसुम ये सभी फूल के पर्यायवाची हैं, जबकि तनुजा है ये लड़की का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न में वाक्यांश को ए, बी, सी और डी में विभक्त किया गया है। वाक्य के जिस खंड में अशुद्धि है उसको आपको ढूंढना है। काव्य की शोभा, ये ऑप्शन हो गया। वी है अथवा चमत्कार, कभी शब्दों में होता है, सी, और डी में है और कभी अर्थों में। भाई अर्थ के द्वारा होना चाहिए, तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो डी के साथ जाएगा। डी यहां पर आपके लिए सही आंसर होगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, देशांतर में कौन सा समास है? ए ऑप्शन कर्मधारय, वी द्विगु, सी बहुव्रीहि और डी तत्पुरुष। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है वो तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, और अली कली ही सौ बिंध्यो, आगे कौन है वाल। ऑप्शन है आपका ए अतिशयोक्ति, वी रूपक और सी विशेषोक्ति और डी ऑप्शन है अन्योक्ति। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है वो विशेषोक्ति है, ये विशेष उक्ति है। इसी दोहे को लिख करके बिहारी जी ने महाराजा जयसिंह के पास भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशमुख में कौन सा समास है? ए द्विगु, वी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी तत्पुरुष। तो देशमुख में आपका जो समास है वो आंसर क्या बनेगा इसका देशमुख के लिए? तो देशमुख का जो समास होगा दोस्तों वो होगा आपका बहुव्रीहि समास। एक जैसे लग रहे हैं फिलहाल यहां पर, लेकिन आंसर जो आपका होगा वो बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सभी धर्मों ... में प्रवणता को महत्व दिया गया है। ए सत्कार, बी व्यवहार, सी आचार, डी विचार। तो यहां पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो व्यवहार होगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दिए गए वाक्यों का उचित क्रम में चयन कीजिए। ए ऑप्शन वो फर्स्ट नंबर दिया है, सच्ची बात तो यह है कि, सच्ची बात तो यह है कि, या वह अपना मनोरंजन संगीत और अभिनय जैसे, रा किसी भी युग का प्राणी ऐसा नीरस, ला आनंददायक साधनों के व और हृदयहीन नहीं होता, की द्वारा नहीं करता। तो आइए मिलान करते हैं हम लोग कि पहला वाक्य कहां से होगा। ये से शुरू करते हैं कि सच्ची बात तो यह है कि, इसको पहला नंबर देते हैं, किसी भी युग का प्राणी ऐसा नीरस, और इसे नंबर 2 देते हैं, हृदयहीन नहीं होता है कि वह अपना, नंबर 3 है, वह अपना मनोरंजन संगीत और अभिनय जैसे आनंददायक साधनों के द्वारा नहीं करता। क्लियर दोस्तों? तो यहां पर आपका क्या हो गया, रा हो गया पहले, र, फिर व, फिर य और फिर ला। तो र व या ला आपका राइट आंसर है, र व या ला, यानी ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ए सिंधी, वी मराठी, सी बंगाली, डी पंजाबी। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों जो है वो मराठी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और कौन सी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं? पहला है आपका हिंदी, दूसरी मराठी और तीसरी संस्कृत भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा?
ए भारतीयों, वी भारतीयों, सी भारतीयों, डी भारतीयों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों है वो सी है, भारतीयों। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमल किसकी संस्था थी? इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है दोस्तों एक, कि परिमल किसकी संस्था थी? ए कवियों की संस्था थी, वी कहानीकारों की संस्था थी, या लेखिकाओं की संस्था थी, या नए लेखकों की संस्था थी? तो ये जो संस्था थी परिमल, ये एक नए लेखकों की संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन है, प्रत्येक कवि अनिवार्यतः आलोचक भी हुआ करता है, ये कथन किसका है? कहा गया है कि प्रत्येक कवि जो है वो अनिवार्यतः आलोचक भी हुआ करता है, ये कथन किसका है? ए अरस्तु, वी प्लेटो, सी टी.एस. एलियट और डी मैथ्यू अर्नाल्ड। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है वो टी.एस. एलियट, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत साहित्यिक भाषा काल में जनभाषा थी। यानी कह रहा है कि जो वैदिक संस्कृत है और लौकिक संस्कृत है, ये साहित्यिक भाषा काल में जनभाषा कौन सी भाषा थी? इसमें थी ए अपभ्रंश, वी पाली, सी प्राकृत, डी अवहट्ट। तो 22 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा प्राकृत भाषा। यहाँ पर प्राकृत भरा जाएगा, यानी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत साहित्यिक भाषा काल में प्राकृत, यहाँ पे प्राकृत फिल करेंगे हम लोग, प्राकृत जनभाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? ए मैं पढ़ता हूं और वह गाता है, वी परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, सी जो परिश्रमी, यहाँ पे होना चाहिए जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, डी क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर दोस्तों है वो ए ऑप्शन है कि मैं पढ़ता हूं और वह गाता है, ये संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से सकर्म क्रिया का चयन कीजिए जिसमें सकर्म कर्म सहित हो, यानी ए पिघलना, वी तड़पना, सी लेटना, डी छूटना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो तड़पना है, वी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है जिसमें सकर्म क्रिया है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का, कि हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? कह रहा है कि अगर हिंदी भाषा में आप सतत यानी लगातार और व्यापक रूप से मूल्यांकन करना चाह रहे हैं तो आप उस टाइम पर किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? क्या शुद्ध उच्चारण पर, या भाषा प्रयोग की कुशलता पर, या शुद्ध वर्तनी पर, या परियोजना कार्य पर? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो सी ऑप्शन होगा, अर्थात हम शुद्ध वर्तनी पर ज्यादा जोर देंगे, विशेष ध्यान देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में इसे भी शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। अगर लाइक नहीं आता है तब आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। और इस क्वेश्चन जो क्वेश्चन सेट है, पेपर सेट है, इसका हम पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।